वेलकम ऑल। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th रिगार्डिंग सब्जेक्ट एजुकेशन। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं गैस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो कि 2025-26 के लिए रिलेटेड है। तो अगर आप किसी भी डिवीजन से हो, चाहे जम्मू से हो, कश्मीर से या लद्दाख से हो, तो ये सब डिवीजन्स के लिए यहाँ पे वैलिड रहने वाला है। और हमारा जो टारगेट है यहाँ पे वो रहने वाला है 100 आउट ऑफ 100। एंड डू मेंशन अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए गेस्ट पेपर चाहिए होगा तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो इसके लिए अगर आप हमारी प्ले लिस्ट में जाना चाहते हो तो हमने यहाँ पे 1 शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की है, तो इसके लिए आपको ये वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट 1 जो कि करिकुलम है। हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है एक्सप्लेन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम व्हाट आर इट्स मेरिट्स। देखिए बेटा, जो हमने वीडियो डाले हैं यूट्यूब चैनल पे, तो हमने उसमें ये ऑलरेडी डिस्कस किया है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम क्या है और इसके मेरिट्स क्या है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 2, वो है व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। एंड क्वेश्चन 3 इज आइडेंटिफाई द 4 मेजर डिमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ दीज। इसके बाद है यहाँ पे स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। ये वाले जो चाहे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में अभी तक पूछा गया है। इसके बाद है क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द मेजर डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ करिकुलम। करिकुलम में क्या डिफेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, what do you understand by activity centered curriculum, also give any 2 merits of activity centered curriculum। जो मैंने अभी भी बोला है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम जो है ये बहुत बार आया है आपके एग्जाम में, चाहे 2019 से 2024 तक ये लगातार आया है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद है व्हाट्स करिकुलम, डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू रॉस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। रॉस ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है और करिकुलम क्या है। इसके बाद है एक्सप्लेन एनी 4 रिफॉर्मेटिव मेजर्स सजेस्टेड बाय द इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन ने कौन से रिफॉर्मेटिव मेजर्स दिए हैं जो कि हम इनको ओवरकम कर सकते हैं, तो वो मेजर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद है बेटा, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने व्यू दी है किसके रिगार्डिंग, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये कैरी करते हैं 4 और 6 मार्क्स। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आए हुए हैं अभी तक, इन्होंने कैरी किया है 4 और 6। इसके बाद है बेटा यूनिट 2 को करिकुलर एक्टिविटीज। इसमें हम देखेंगे पहला जो क्वेश्चन आया है वो है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है मॉर्निंग असेंबली की। और ये भी आया हुआ है मॉर्निंग असेंबली प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। ये वाला स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करना है। इसके बाद है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस और एम्स। ये ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, एम्स एक ही है, ये बताने हैं आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ का। इसके बाद है स्टेट द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एज ए लिटरेरी एक्टिविटी। इसके बाद है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। इसके बाद है बेटा स्टेट द लिटरेरी वैल्यू ऑफ स्कूल मैगजीन ब्रीफली। स्कूल मैगजीन का लिटरेरी वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करना है। इसके बाद है एक्सप्लेन ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ एनसीसी एंड स्टेट इट इज 4 ऑब्जेक्टिव। आपको यहाँ पे एनसीसी के बारे में लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। इसके बाद है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेट्स एज ए को करिकुलर एक्टिविटी। हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया है डिबेट्स को, तो आप उस वाले वीडियो में जाइए और अच्छे से उसको देखिए। तो यहाँ पे डिबेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है एज ए को करिकुलर एक्टिविटी वो आपको डिस्कस करना है। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिबेट्स इन लिटरेरी एक्टिविटीज़। फिर है वट आर द एडवांटेज ऑफ एक्सकर्शंस। एक्सकर्शंस के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर्स। यहाँ हम इनको एक्सकर्शंस बोलते हैं या एजुकेशनल टूर्स बोलते हैं, इनकी हमें इम्पोर्टेंस देनी है। ये किस में आता है, एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़।
फिर है बेटा यूनिट 3 डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन JNK। इसमें है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड रोल ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री एंड इसका रोल क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन स्टेट ऑफ JNK, और लिखना है। और एक और क्वेश्चन है इसमें, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। इसके बाद है क्वेश्चन 3, लिस्ट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ भगवान शाही कमेटी, जो कि 1972 में बनाई गई है। फिर है अंजुमन नुसरतुल इस्लाम हैज़ हाईलाइटेड द टॉर्च ऑफ एजुकेशन फॉर मोर देन 1 century इन द स्टेट, डिस्कस। ये यूनिट 3 में ये कोई वाला क्वेश्चन है अंजुमन नुसरतुल इस्लाम का, ये आपको डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, रोल ऑफ टेंडल विस्को इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, और है इसमें शार्प कमेटी। फिर है यूनिट 3 पॉपुलेशन एजुकेशन। तो देखिए ये यूनिट 4 जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये लगभग हर एक एग्जाम में आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये वाला टॉपिक जो है ये आप अच्छे से पढ़िएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्वेश्चन 3 है इसमें, डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर है रोल ऑफ मीडिया इन पॉपुलेशन अवेयरनेस। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें, व्हाट इज पॉपुलेशन एजुकेशन, व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट 5 में जिसका नाम है एजुकेशनल थिंकर्स, आप इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ ए टीचर। किसने प्रेस्क्राइब किया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इसके बाद है क्वेश्चन 2, डिस्कस द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन एडवोकेटेड बाय गांधी जी। आप ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे कि गांधी ने जब ये बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन दी उसमें क्या उन्होंने बोला है। तो ये वाले 2 क्वेश्चन आप इसमें देखिएगा। फिर है क्वेश्चन 6 स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। तो इस वाले यूनिट में आप देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन, मीन डिविएशन कैलकुलेशन एंड कैलकुलेट रेंज फॉर डाटा। देखिए ये वाले 3 टॉपिक्स जो है इनको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। तो ये आपको इस वाले यूनिट में आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टाइल। ये वाली टर्म अभी तक आई है बहुत सारे एग्जाम्स में। और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन ये यूनिट नंबर 7 में नाम है इसका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 6 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स। फिर है एक्सप्लेन द सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, इस वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से देखिएगा। यूनिट 8 है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सोशल एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मेंटल हेल्थ। इसमें आपको सोशल और हेरिडिटरी फैक्टर्स देखने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द पर्पसेस ऑफ मेंटल हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, स्टेट इट्स फंक्शंस। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हुए हैं अभी तक एग्जाम्स में, चाहे मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन हो या ये एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट 9 है लर्निंग। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेडीनेस एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कौन से 5 टाइप्स हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर है लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लर्निंग एंड स्टेट इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। फिर है डिफाइन लॉ ऑफ रेडीनेस एंड ऑल्सो मेंशन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। क्वेश्चन 6 है यहाँ पे, लॉ ऑफ रीडिंग, स्टेट इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। यूनिट नंबर 10 एडजस्टमेंट एंड मॉल एडजस्टमेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आया है, डिफाइन एडजस्टमेंट एंड
Maladjustment, what are the 4 symptoms and causes of maladjusted person? Question number 2 है इसमें defense mechanism, explain sublimation as a defense mechanism. फिर है question number 3, define compensation as a mental mechanism. So guys, best of luck to you all. इन सारे questions को आप अच्छे से prepare कीजिएगा. तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. Till then, Allah